दोस्तों हम देखते हैं कि जब किसी को पेट में दर्द होने लगता है या कुछ खा रहा है, खाना खाने के बाद से उसको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट भारी सा हो रहा है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो अक्सर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है, यानी कि आपके खाने की जो थैली है उसमें सूजन हो गया है। तो आज दोस्तों आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस क्या है और गैस्ट्राइटिस अगर आपको हो गया तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, और गैस्ट्राइटिस को कैसे पहचानेंगे, गैस्ट्राइटिस से कहाँ पे पेन होगा कि आपको लगेगा हाँ गैस्ट्राइटिस है। तो दोस्तों और इसको क्या होम्योपैथिक आपको हेल्प कर सकता है और इसका सिम्टम्स क्या आ सकता है और इसका क्या क्या कॉज हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक में HCl का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं जिसको। जो HCl होता है बहुत डेंजरस होता है, लेकिन हमारे नेचर ने वैसा बना दिया है, स्टोमक को जो लाइनिंग होता है अगर HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब HCl थोड़ा सा भी लग जाएगा लाइनिंग पे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको नुकसान कर देता है। लेकिन उसको एक लेयर बन जाता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस जब कवर कर जाता है तो म्यूकस के कवरिंग के वजह से जो गैस्ट्रिक है, यानी जो स्टोमक के अंदर का जो लाइनिंग है उससे HCl का प्रोडक्शन होता है। तो HCl के साथ साथ पेप्सिन का भी प्रोडक्शन होता है हमारे स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस का भी होता है। सबका अलग अलग काम है, लेकिन अब उतना डिटेल में हम बात नहीं करें। तो दोस्तों अगर HCl का भी सेक्रेशन ज्यादा होने लगता है उसके वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इसलिए हम HCl पे थोड़ा सा बात किए हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी कारणवश से या HCl की वजह से अगर गैस्ट्रिक जो म्यूकस है, म्यूकस में डैमेज करके अगर उसकी लाइनिंग डैमेज हो जाए तो गैस्ट्राइटिस होने लगता है। यानी गैस्ट्राइटिस का मतलब कि जो गैस्ट्रिक जो है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाता है। दोस्तों कहीं भी आइटिस शब्द जब आ जाता है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जैसे कुलाइटिस, कुलोन में सूजन होगा कुलाइटिस होगा, गैस्ट्रिक हो तो गैस्ट्राइटिस होगा, सिस्टाइटिस, मतलब जहां भी आइटिस लगे समझिए कि वहां इन्फेक्शन है, सूजन है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर गैस्ट्राइटिस आपको हो गया है तो क्या क्या इसका वजह हो सकता, क्या क्या कॉज हो सकता है। तो दोस्तों गैस्ट्राइटिस का सबसे बड़ा कॉज होता है पेन किलर। अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो पेन किलर लेने की वजह से क्या होता है कि उसके वजह से अगर जैसे ज्वाइंट पे आपको पेन हो रहा है या किसी भी तरह का आपको हमेशा पेन किलर लेना पड़ रहा है, उसके वजह से भी आपके म्यूकस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो म्यूकस जो है आपका डिस्ट्रॉय होगा, म्यूकस आपका खराब हो जाएगा। जब म्यूकस खराब होगा तो लाइनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके वजह से गैस्ट्राइटिस होगा। यानी पेन किलर, इसको NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। या अगर आप एल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो एल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होगा कि आपका जो एल्कोहल ले रहे हैं, एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके स्टोमक में डायरेक्ट जाएगा। स्टोमक में अगर डायरेक्ट जाएगा तो क्या करेगा, आपको जो म्यूकस है, स्टोमक का जो लेयर है उसको डैमेज करेगा। जब डैमेज होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा ही। सेकेंड होगा, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप टोबैको ले रहे हैं या उससे रिलेटेड जैसे पान मसाला गुटखा वगैरह जो ले रहे हैं तो उससे भी आपको डैमेज हो सकता है। रिपीटेड ऐसा कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस डेवलप कर सकता है। अगर आप हेवी मील ले रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना खा ले रहे हैं, एक बार में बहुत ज्यादा खाना खा ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। या अगर आप फास्टिंग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग रह रहा है, फास्टिंग का मतलब फास्टिंग रहे लेकिन बीच बीच में पानी लेते रहना चाहिए, हल्का फुल्का खाते। अगर आप बहुत ज्यादा बहुत लॉन्ग टाइम तक खाली पेटे रह गए तो उस समय क्या होगा, आपके स्टोमक में HCl का सिक्रेशन होते रहता है। जब HCl का सिक्रेशन होगा तो म्यूकस पे इफेक्ट पड़ेगा ही, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपके बॉडी स्टोमक में बाइल बहुत ज्यादा आने लगेगा किसी कारणवश से, तो स्टोमक में जब बाइल आएगा तो अल्कालीन बाइल है, उसके वजह से क्या होगा, बाइल के सिक्रेशन से आपके स्टोमक पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप खाने में स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा में स्पाइसी ले रहे हैं, मसाले वाले चीजें ले रहे हैं,
उसके वजह से भी आपको हो सकता है। दोस्तों गैस्ट्राइटिस का एक ये भी फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉज होता है उसका एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो इसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन होता है। इससे क्या होता है, इससे इन्फेक्टेड अगर हो जाएगा तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है। सेकेंड होता है कि अगर आपको कुछ स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, उसके वजह से भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि गैस्ट्राइटिस हो, कैसे आपको लगेगा गैस्ट्राइटिस। तो दोस्तों अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। दर्द कहाँ होगा, आपके ऊपर में होगा, यानी नाभि के जस्ट ऊपर होगा, थोड़ा सा लेफ्ट में होगा। आप पेन जनरली देखा जाए तो हर समय थोड़ा थोड़ा बना, लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना जब खाइएगा तो जैसे ही खाना खा रहे हैं, खाना स्टोमक में आपके जाएगा, तो स्टोमक में जब खाना जा रहा है तो क्या होगा, उस समय आपको पेन शुरू होगा। खाना खाइएगा तो आपको पेन शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि थोड़ा सा भी लिक्विड भी ले रहे हैं तो उसके वजह से भी पेन होगा, क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो गया, वहां म्यूकस बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें कुछ भी टच होगा तो आपको पेन होगा। साथ ही आपको डिस्कम्फोर्ट लगा, ब्लॉटेड फील होगा, आपका पेट भरा भरा सा लगेगा, फूला हुआ रहेगा, इरिटेशन होगा, ढकार बहुत ज्यादा आएगा, आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, साथ में नौजिया की टेंडेंसी बन जाएगी, वोमिटिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे खाना खा रहे हैं तो पेट में दर्द हो जा रहा है, तो खाना खाने से आप परहेज रखिए, खाना खाना चाहिएगा नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको खाना तो खा नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वेट कम होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपका वेट कम हो जाएगा, एक सिम्टम्स आने लगता है, फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा जलन हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको ऐसा हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो दोस्तों अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया तो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, अल्सर बनने लगता है। अगर उसको अनट्रीटेड अगर छोड़ दे रहे हैं तो अल्सर बन जाता है, क्योंकि अगर म्यूकस अंदर तक डैमेज होने लगेगा तो अल्सर बन जाएगा। अल्सर अगर बन जाता है तो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, और वो अल्सर स्प्रेड करके परफोरेट भी कर सकता है गैस्ट्राइटिस में ही। अब दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, अगर आपको इसको ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन इससे पहले हम एक मैनेजमेंट की बातें बता रहे हैं। दोस्तों अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है तो सबसे पहले आपको स्पाइसी चीजें जो ले रहे हैं, स्पाइसी फूड जो भी ले रहे हैं, स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, उसको आपको बंद रखना होगा। स्ट्रीट फूड मसाले वाली चीज जितना भी है, नॉन वेज है, उसको बंद रखिए। लिक्विड चीज लेना होगा, सॉलिड फूड कम से कम लीजिए, जितना हो सके लिक्विड लीजिए, ये पानी पीजिए। साथ ही आप स्ट्रेस फ्री रहिए। एल्कोहल ले रहे हैं तो एल्कोहल बंद कीजिए, टोबैको ले रहे हैं उसको बंद कीजिए। जो भी आपको कॉज है, जिस वजह से आपको हुआ है, सबसे पहले उसको बंद कीजिए। उसके बाद आप खाने में सॉलिड फूड लीजिए, सॉरी सलाद लीजिए, ग्रीन वेज लीजिए, मसाले वाली चीजें लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, मुलायम खाना खाइए, लेकिन भले बार बार खाइए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, जिससे इजिली डाइजेस्ट हो जाए। अब हम जानेंगे अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया तो होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों गैस्ट्राइटिस अगर आपको हो गया है तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करें जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एबिस कैंडेंसिस। इसमें क्या होगा, अगर आप खाना खा रहे हैं, जैसे ही आप खाना खाइएगा तो आपको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। एक दो खाना ले रहे हैं आपको पेट में दर्द हो जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, पेट में दर्द हो जाएगा। जब पेट में दर्द होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा, वहां पे लगे कुछ जो जो खाना स्टोमक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे भारी सा लगेगा, लगे कुछ हार्ड चीज रखा हुआ है। तो अगर इसको ऐसा हो रहा है, सिम्टम्स आ रहा है, तो ये भी कैन की 4-4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन नक्स भूमिका। अगर आपकी लाइफ सेडेंट्री हैबिट है, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं,
उसके वजह से आपको हो रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नक्स भूमिका 30 की 4-4 बूंद ले सकते हैं। क्योंकि आपकी जो सेडेंटरी हैबिट का मतलब हो गया कि आप फिजिकल बहुत वर्क कम कर रहे हैं, मेंटल बहुत ज्यादा वर्क है, फिजिकल ऑफिस में ज्यादा वर्क, उस कंडीशन में आप नक्स भूमिका 30 ले। अगर नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिन 30। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से आप अगर झुक रहे हैं, दर्द इतना तेज है, पेट को दबाना पड़ रहा है, पेट दबा रहे हैं तो आराम मिल रहा है, या झुक रहे हैं तो कुछ राहत मिले, उस कंडीशन में कोलोसिन 30 के आप 4-4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया 30 की 4-4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। डायस्कोरिया उस समय लेंगे अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, एसिड खड़ा रह रहे हैं, या पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आराम रह रहा है, उस कंडीशन में आप डायस्कोरिया 30 की लेते हैं। अगर नेक्स्ट मेडिसिन है ऑक्जेलिक एसिड। अगर आपको बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, बर्निंग की वजह से पेट में दर्द हो जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो इरेक्शन आ रहा है उसके साथ आप पीत भी आ जा रहा है, मतलब कुछ एसिडिक चीज भी आ रहा है, लिक्विड आ जा रहा है, उस कंडीशन में अगर आप ऑक्जेलिक एसिड 30 की 4-4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस में होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।